26 अगस्त 2022 के महावाक्यों का सार सुनने से पहले आप सभी बाबा के राजदुलारों को, अपने सेवा साथी भाई की पुनः एक बार इस पूरे संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो आइए, आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इससे क्या होगा उसके पहले चिंतन करो। जो बाबा की आज्ञा का पालन करने के साथ साथ इस बाबा के शब्दों की वैल्यू को समझते हैं, वो ऐसा करते भी हैं। मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो, यही बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ है। बाबा को दुनिया में भी भक्त होंगे, हजारों लाखों के तादाद में होंगे। हम जैसा क्यों? बाबा ने तरीका सिखाया। वहां संध्या होती है, प्रातः काल होती है, कुछ ऐसा टाइम फिक्स होता है। यहाँ निरंतर चलते फिरते उठते बैठते प्रभु के गुणों का आवाहन करना, उसकी छवि की स्मृति अपने बिठाना और उसकी शक्तियों को निरंतर रिसीव करते रहना, अपने आत्मिक चिंतन और दर्शन में रहना, ये सौभाग्य सिवाय एक बीके के और किसी को प्राप्त नहीं है। तो बाबा कहते हैं नशे में रहो, जो मिला है उसके नशे में रहो। एक फूटी कौड़ी एक चिड़िया ले आके रखती है अपने घोंसले में, इतना नशा होता है, राज दरबार के सामने रोज चिल्लाती है कि जो मेरे पास है वो राजा के पास भी नहीं। आखिर राजा कहते हुए यार ऐसी क्या चीज है? तो कुल मिला के देखते हैं उसमें एक फूटी कौड़ी रखी है, कौड़ी भी थी फूटी। बोले अरे वाह, तो चिड़िया को इतना नशा, वो भी फूटी कौड़े पे। तो राजा ने कहा वाकई में हमारे पास तो नहीं है। तो चलो वो तो एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें सीखना है, हमें जो मिला है, जितना मिला है, हमारी सोच से कई गुना ज्यादा मिला है, उस नशे में रहो। कल की फिक्र में आज का दिन गंवाओ मत, रो रोगे। मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो, यही बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ है। दो प्रश्न मुरली में, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रोरियान करते हैं, सर्विसेबल बच्चे, उनका संग करो। बाकी जो झरमुई जगमुई की बातें करते हैं, फालतू सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। अगर खुद बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। कई लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड होता है कि मेरे ऊपर कोई बुराइयों का असर नहीं पड़ता। अरे भाई, कहते कहते तो दीवारें अपनी जगह छोड़ देती हैं। आप किस मिट्टी में हो? आपको लगता है? दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या जितनी देर सुनाते हैं और आप हाँ हाँ करते हो, क्या उस व्यक्ति को बुराई तरफ नहीं आप भेज रहे हो हाँ हाँ करके? या उसका असर कम से कम उतना टाइम तो पड़ता ही है। उतनी देर अगर बाबा को आप याद करें या उसे कुछ अच्छी बातें सुनाने लगे, भाई अपने कर्म की खेती खुद ही काटनी होती है, तो क्यों ना अच्छे कर्म करो। छोड़ो इन सब बातों को, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले। है दम, बोलो उसको, उसका भी कल्याण होगा, आपका समय भी बचेगा और आप अच्छाई की तरफ भी जाएंगे। तो इस घमंड में नहीं रहो कि असर नहीं पड़ता। असर तो पत्थर पे भी छोड़ता है। अगर रोज ये रहा, कहा जाता है दीवार पे अगर रोज रोज से कुछ कहा जाए तो ये भी अपनी जगह छोड़ देती है, पहाड़ अपना स्थान बदल देता है, आदि आदि आदि। तो बाबा हमें शिक्षा दे रहे बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल और टॉक नो इविल। ना बुरा देखो, ना सुनो, ना सोचो, ना बोलो। गफलत करने से कौन सा नुकसान होते हैं? अगर हम इन बातों पर अटेंशन नहीं देते और गफलत करते हैं, उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है जो बच्चे गफलत करते हैं उनसे हर समय कोई न कोई भूल होती है, बाप का नाम बदनाम करते, उनसे सभी को नफरत आती है। एक दिन वो किसी के प्यारे नहीं रह जाते, वो गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर कड़ी सजा के भागीदार बन जाते। सतयुग तो उनके सपनों में भी नहीं आ सकता। त्रेता में लास्ट में जाकर के कहीं चांडाल वांडाल का जन्म मिल जाएगा, क्योंकि कर्म ही उन्होंने ऐसे किए हैं। दुनिया में एक मिलन की बात पर बहुत अच्छी बात कही जाती है कि दो व्यक्तियों का मिलन जहां हो रहा हो, यानी स्त्री पुरुष, कन्या और वर की शादी की बात चल रही हो, कहते हैं एक बारी बैल ने
ऐसे गर्दन हिला दी थी, वो भी नरक में गया। तो यहां तो आत्मा का परमात्मा से जो शुभ मिलन है, जो कनेक्टिविटी होने जा रही है, जो मौलाई में मस्ती में मस्त आत्माएं हैं, उनके बीच में कोई जहर घोलने का काम करे, कहां जाएगा आप सोचो। कहते हैं उसको गुरु का निंदक सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो ठौर कहां, सतयुग में तो उसके लिए ठौर है ही नहीं, और त्रेता में भी उच्च पद की कोई ठौर नहीं है। हाँ, बाकी भी वहां होंगे ना थोड़ा बोड़ा काम, उसमें जरूर जाएंगे, ये बात पक्की है। बाबा कहता थोड़ा भी सुनोगे तो सेमी स्वर्ग में जरूर जाओगे। नफरत आती है सभी को, गोल्डन एज में नहीं पहुंच सकते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते। इसलिए अटेंशन प्लीज, मतलब कम दोस्ती करो, अच्छों के साथ करो। दुनिया में कहते हैं कम खाओ अच्छा खाओ। गीत, माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। यह माताओं की महिमा है बच्चे, तुम सब माताएं हो। बाबा ने सभी को एक तरफ से बोला, सब माताएं हो। माता, भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है ना, क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है, सेना तो बहुत होती है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, परमपिता परमात्मा हमको पति से पावन बनाने आए। किसके थ्रू? थ्रू ब्रह्मा के तन में। ये बच्चे जो दिल वाला मंदिर है ना, ये पूरा पूरा तुम बच्चों का यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही हैं। इस संगम युग के सतयुग त्रेता में ये बातें होती नहीं। आप देखेंगे, आपने जो दिलवाड़ा मंदिर देखा होगा, नहीं तो देखना जाके कभी जरूर जाओ और देखो कैसे ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, अर्ध नेत्र खुले हुए, ना बहुत ज्यादा और ना बंद, बीच में नॉर्मल तरीके से। और यहाँ हृदय में शिव बाबा की दिल में तस्वीर और आत्मिक स्वरूप, और ऊपर में जो है सतो प्रधान सतयुगी दुनिया के नजारे, यानी हम राजयोगियों का जो जीवन दर्शन वहां देखने को मिलता है। बड़ा आनंद आता है। महावीरियों का गायन है, 108 रत्नों का गायन है, 108 मूर्तियां हैं, कलाकृतियां एक जैसी, और उनको महावीर महावीरनियां कहा जाता है। और वैसे भी कहा जाता है जो युद्ध जीते वो वीर, और जो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करे, कुरीतियों पर विजय प्राप्त करे, विकारों पर विजय प्राप्त करे, उसे महावीर कहा जाता है। तो ये सारा बाबा कहते हैं तुम बच्चों का ही यादगार है, हूबहू। देखो बच्चे, ज्ञान देने वाला तो एक ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी दिलवाड़ा मंदिर है। फिर अचल गढ़ भी है, गुरु शिखर भी है। अचल रहने वालों का अचल गढ़, और गुरु शिखर सबसे बड़ा शिखर के ऊपर है ना, वहां दैत्यात्रेय की वो चरण पादुका रखी है। लेकिन बाबा कहते हैं जो अरावली पर्वत है, जो यहीं से शुरू होता और पर्वतमाला जाते जाते सबसे टॉप में, तो सबसे टॉप में कौन है? शिव बाबा, गुरुओं का भी गुरु, सबसे शिखर पर बैठा है, ऊंचाई पर। बाबा कहते हैं पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सागर भी है ना, बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बच्चे यहाँ ही हो, चोटी पर चढ़ने के लिए आए ही हो यहाँ पर, ऊंच बनने के लिए। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो बाप के साथ निवास करते हो, जैसे डबल पियर घर हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा का भी, शिव बाबा भी यहाँ है। तो तुम बच्चों का को श्रृंगार कराने आए हैं। आत्मा समझती है, ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को याद रखते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है वो निराकार परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज शिव बाबा ही सबसे ऊंच है, और हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है। तुम जानते हो हम बच्चे बेहद के सुख में जा रहे हैं। परमात्मा कौन है, उसके हम कैसे बच्चे हैं, आत्मा जानती है। तुम्हारा पार्ट ही सतयुग में, इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना इस दुनिया से सबको है, सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। यह रुद्रमाला कितनी बड़ी है जानते हो? रुद्रमाला जितनी भी आत्माएं हैं, शिव बाबा के तो सारे बच्चे हैं, लेकिन जो वैजंती माला है 8 की, फिर 108 रत्नों की वैजंती माला है, जो विष्णु के गले का, मतलब विष्णु की राजाई में कुछ कुछ श्रेष्ठ उच्च पद होंगे, उनके घराने के होंगे, उनके मंत्रालय के होंगे, मतलब जो भी होंगे, वो करीब 108 रत्न होंगे। तो उनकी भी गिनती है 8, 108। 8 रत्न वो जो लक्ष्मी नारायण की पदवी प्राप्त करेंगे, और 108 वो जिनमें लक्ष्मी भी होगी
और बाकी उनके रिश्ते नातेदार और सब ऐसे रहते, जन्म लेते लेते वो भी अंग संग रहेंगे। तुम्हारा यादगार बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। फिर बाबा ने याद किया, कहाँ? देलवाड़ा मंदिर। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में राजाई के चित्र बने हुए, बहुत अच्छी कलाकृति है। बड़ा आश्चर्य होता है कि उस जमाने में, आज से 2500 वर्ष पहले भी देखो कितना ये सब एक्यूरेट यादगार है। मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है वहां, महावीर महावीरनिया। सन्यासी घर परिवार छोड़ते हैं क्यों बच्चे, जानते हो? पवित्र जीवन जीने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। जैसे ही मकान पुराना होता है तो मिस्त्री वगैरह आके उसको ठीक करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये संत महात्मा, इनको बाबा बहुत महानता का दर्जा देता है। काश ये ना होते तो भारत की पता नहीं क्या दशा होती। तो इन्होंने भारत को थमाया है अपने पवित्रता के बल से। तो हमारा भी फर्ज बनता है, जब किसी गुरु को, किसी सन्यासी को, किसी महान दिव्य महापुरुष को देखें तो उसके प्रति आदर हो, सम्मान हो, ज्ञान का अपने अंदर अहंकार ना हो, किसी को नीचा दिखाने की भावना ना हो। तो फिर जिसके अंदर ये उच्च श्रेष्ठ भावनाएं बाप समान की, तो सामने वाला इज्जत नहीं करेगा, अरे साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जरूरत होती है। उस समय हाहाकार हो जाता है त्रेता और द्वापर के बीच में। अर्थक्वेक आदि वगैरह होती हैं तो महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। कहते हैं सागर में द्वारिका चली गई। तो ये बच्चे चक्र फिरता रहता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। अभी तो समय कौन सा है, आग लगी पड़ी है लोगों में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सभी ताकतवर। भाई तुम ये सब मत बनाओ। अच्छा ठीक है, वहां मीटिंग में हाँ करते हैं और खुद कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो जब लोगों को पता पड़ता है भाई ये हमें तो मना करते हैं और ये खुद ताकतवर चीजें बना रहे हैं विनाश वाली, तो कहते हैं हम पीछे क्यों रहें। आज की डेट में सारे बारूद के ढेर पर अपने आप को बैठा हुआ पा रहे हैं और खुश भी है। तो बाबा कहते हैं अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है। इस ज्ञान के लिए कहावत है बच्चे, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, साहब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। तो मुझे याद आया, अरे भाई साइंस तो कहते ना, रावण ने अपने काल को भी अपनी चौखट उसमें चारपाई के पाए में बांध रखा था। ये अभी की कहानी है। वास्तव में जो खजूर ऊंचा लगते थे, अभी ऐसी साइंस की करामात है कि जमीन में ही खजूर लगते हैं, है ना। तो वंडर है। तो कहावतें भी समय अनुसार अब वो कामयाब नहीं है, लेकिन बाबा इतना जरूर कहते हैं, जो फिसलन वाला रास्ता है, जो प्राप्तियों से संपन्न रास्ता है, लक्ष्य है, तो उसमें थोड़े बहुत व्यवधान तो आते ही आते हैं। इसलिए खबरदारी से चलो, कहीं फिसल गए तो हाथ पैर टूट जाते हैं। वैसे भी बूढ़े व्यक्ति की हड्डी दोबारा जुड़ती नहीं है। इसलिए चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। बच्चे गफलत करने के कारण बाप को भूल जाते हैं, अवज्ञा करते हैं, बेहद के बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी बच्चे कितना नुकसान करते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बच्चे बहुत दूर रहना चाहिए। उनका संग कभी नहीं करो, ना जाने कब आपके ऊपर वो हावी हो जाए। उनका संग नहीं करो, सिवाय ज्ञान के और कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी दिखाते हैं। भगवान वाच, ये मेरी अपनी फीलिंग, अपने शब्द नहीं, ये बाबा के महावाक्य हैं। मुरली को 2-3 बार पढ़ना आज, अगर अपना परिवर्तन करना चाहते हैं तो। दिखाते हैं धोतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। वो कैकेयी के पास एक मंथरा दासी थी, वो धोती दिखाते हैं उसको। और वनवास से जब आने के बाद भी कुछ ही टाइम के बाद फिर एक धोती ने अपना काम कर दिया है और फिर सीता को वनवास जाना पड़ा दोबारा भी। तो धोतीपना बच्चे बहुत नुकसान करता है। इसलिए हियर नो एविल, टॉक नो एविल, डॉट डॉट। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, क्योंकि जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती तो मनुष्य फिर विचलित हो जाता है। और एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है, भले उसके अपना नुकसान हो लेकिन वो मानती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसों के संग में नहीं फंसना। बच्चे बहुत नुकसान कर देते हैं। देखो ये अभी से नहीं, ये साकार बाबा के समय से ये व्यवधान इस यज्ञ में आते रहे।
आत्माएं माया के वश होकर के विचलित होती रहीं, नाम मान शान की स्याही पोत कर खुद को साइड करते रहे। और जो अच्छे अच्छे थे वो आज भी अच्छे हैं, तब भी अच्छे हैं, लेकिन अच्छों की संख्या हमेशा कम होती है, याद रखना। बहुत नुकसान कर देते हैं, बेहद के बाप से बुद्धि योग एकदम तुड़ा देते हैं बच्चे। फिर पूरा योग नहीं तो फेल हो जाते हैं, चंद्रवंशी में जाकर के फिर जन्म ले लेंगे, त्रेता में जाकर के। शिव बाबा कहते बच्चे पवित्र बने तो पवित्र दुनिया का मालिक बने। अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाबा रजिस्टर मंगाते हैं, बाबा सबको खबरदार करते रहते हैं, पढ़ना जरूर है, कोई कारण नहीं देना चाहिए। टाइम तो बहुत है, ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना रहे। निमित्त को भी नहीं देखो, निमित्त ने हमें याद नहीं किया, हमें बुलाया नहीं, हमें फोन नहीं किया। अरे भाई उनके नंबर क्यों बनाते हो? आप अपना कल्याण करो ना, अपने बारे में सोचो। शरीर छूटेगा तो हमें क्या लेके जाना है, क्या लेके आए थे इस घर में जहां जन्म लिया है, कर्मों की पूंजी तो क्यों ना हमें, जबकि श्रेष्ठ कर्तव्य करने का इतना उच्च मार्ग मिला है, अच्छा तो उसमें बिना कहे सुने ही अपने जीवन को, समय को सफल कर लेना चाहिए। इसी को समझदारी कहते हैं। ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा हूं, है? चलो वैसे नहीं, दुकान है या कोई ऐसी जगह है, बैठे बैठे बाबा को याद करो, बैठे बैठे वाइब्रेशन छोड़ो। निमित्त आत्माओं के प्रति भी, निमित्त सेंटर्स जो हैं उन घरों के अंदर भी महसूस करो कि वहां जो भी आत्माएं आएंगी तुम उन्हें बहुत प्योर और पावर की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। मैं यहाँ बैठे बैठ करके देखो, अरे बहाना देते हो, हमें समय नहीं है। अरे जहां बैठे वहीं ये काम कर सकते हो। धन है तो धन से आप सेवाएं करो। आप भंडारी के साथ साथ, मेरा मानना थोड़ा अलग है, जो बाबा के कार्य में बहुत आगे जाना चाहते हैं बहन या भाई, उनको सपोर्ट करो गुप्त तरीके से, नाम मान शान में आकर के नहीं। कोई बाबा का बच्चा आता है, उसके पास कोई कमी है लेकिन बहुत अच्छा रतन है, आप उसको सपोर्ट करके उसे आगे बढ़ाओ। उसके लिए कोई साधन दे दो, साइकिल खरीद के दे दी, भाई चलो रोज क्लास में आया करो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, आधी आधी और करके फिर अभिमान नहीं रखना कि हमने इसे ये दिया, ये किया, ये भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। किया कराया सब मिट्टी में, नेकी कर दरिया में डाल। तो खुद मेहनत नहीं कर सकते, औरों को कराने के निमित्त बन सकते हो। तन से, मन से, धन से, किसी भी तरीके से बाबा के कार्य में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकते हो। बाबा कहते हैं बस शौक चाहिए। बाबा को कितना समय याद किया। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है, वो बातें जो हमारी अवस्था को गिराएं, वो बातें जिससे वातावरण खराब हो, वो बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झरमुई झकमुई करते हैं तो समझो ये मेरा दोस्त नहीं, बल्कि ये आत्मा मेरी पक्की दुश्मन है, जो हमें बाबा से या हमारी मौलाई मस्ती से या हमारी उन्नति से हमें दूर कर रही है। समझो हमारा दुश्मन है, ये माया के वशीभूत है, इस समय पर हमको गिराने वाला है। फालतू बातें ना सुननी है ना करनी है, अपने को देखना है। आखिर जिस लक्ष्य को हमने चुना था कहां तक पहुंचे हैं? आपने सुना होगा एक मेढक की कहानी, वो तो लोग तो चिल्लाते रहे भाई ये है फलाना ढीका, तो जो इधर उधर की बातें सुनते देखते रहे वो थक गए, और उसे वो सुनता ही नहीं था, वो सीधा। तो सीखना है, लक्ष्य को पाना है, मंजिल को हासिल करना है, तो इधर उधर देखना, सुनना और व्यर्थ में समय गंवाना बंद कर दो। आज से, अभी से, फुल स्टॉप। बस बुरा माने अपने घर बैठे, बाबा हमारा सच्चा साथी है। हमें मनुष्यों से साथ तो बहुत जन्म करते आए, और जब बाबा ही हमारे साथ है तो संसार की हर ताकत हमारे साथ खड़ी होगी, चिंता नहीं करो। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा नहीं है, फिर भी याद बहुत करती हैं। बच्चे बहुत ऊंच पद पाने वाले हैं, सारा पुरुषार्थ का खेल है। कोई तो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, बाबा की दिए हुए जीवन को और निखारने में बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। पवित्र बनने में भी बच्चे टाइम लगता है ना। जहां तक जीना है तब तक ज्ञान का अमृत पीना है। ऐसा नहीं हम तो नेचुरल हो गए जी, हम तो क्या जरूरत, अरे जरूरत है। जरूरत नहीं होती तो बाबा ये सिस्टम क्यों बनाते? सुबह दोपहर शाम क्लास 24 घंटे में एक बार
अवश्य करनी है और सेंटर पे जाकर के करनी है। ये दिन के समय के लिए ऑडियो वीडियो उस टाइम के लिए हैं जब सारी व्यवस्थाएं ठप हो गए, तुम्हें घर में माया बंद कर दे, या ऐसी कर्फ्यू लग जाए कहीं, या कोरोना का पिताजी दोबारा आ जाए, उसके लिए। और या दिन में समय जो मिलता है हम जा नहीं सकते, लेकिन कम से जो सुबह सुन के आए वो दोबारा रिपीट कर लें हम इस वीडियो के माध्यम से, आदि आदि। इसको वीडियो को सहारा नहीं बनाओ, ये बहुत बड़ी समझ है। हाँ, जिनके पास वाकई में दिक्कत है उनके लिए तो अमृत का काम है, हमारी मेहनत भी सफल है। बाबा भी इसीलिए शुरुआत करवाता है इन सब चीजों की। जो पढ़ेंगे वो दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। बाप कहते बच्चे अपना कल्याण करना चाहते हो तो बाबा की श्रीमत पर चलो, ऐसा कोई काम नहीं करो जो दूसरों को नफरत आए। ये माया की बॉक्सिंग है। तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है? अच्छा, आज का याद प्यार विशेष हटके, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को सुना, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सारी सुना पूरी मुरली में। मुरली आज की बहुत गजब की है ना। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। तो इस संगत से अपने आप को इस ब्राह्मण जीवन में भैया रखना बचाए। अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरनी है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान रत्नों से संपन्न रखना है। धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात न सुननी और न सुनानी है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना, कितना भी प्रिय हो। जो बाबा का प्रिय नहीं, बाबा के कार्य का प्रिय नहीं, जो उस बाबा की सेवा में विघ्न डाले, उसको तुम अपना मानते हो, इसका मतलब आप भी उसी कैटेगरी के हो, आगे नहीं बढ़ सकते। वरदान किसके लिए? सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी बच्चे प्राप्तियां हुई हैं उनको, उनकी लिस्ट को स्मृति में लाओ। आज बाबा ने नहीं कहा कि बाबा ने जो सामान दिए उस लिस्ट को लाओ। बाबा ने कहा जब से बाबा के बने हो क्या क्या मिला, क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, है ना। तो जो भी मिला है उसकी लिस्ट को अपनी बुद्धि में ले आओ। और जब बाबा के नहीं थे तब कैसा जीवन था, दोनों के फर्क को महसूस करो। सार रूप में यही कहेंगे, अप्राप्त नहीं वस्तु कोई ब्राह्मणों के खजाने में। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो, तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे बच्चे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लावेगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। अंदर से जो भरा हुआ महसूस करता है ना, जो घड़ा भरा होता है उसमें आवाज नहीं होती है। लुढ़कने वाला भी पेंदी हो तो भी ठहर जाता है, क्योंकि भरा हुआ है। अच्छा, स्लोगन, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु अर्थात सागर बनो। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से